एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में सियोक टे को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में होता है और अपने एम्प्लॉय को डांट रहा होता है क्योंकि वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे थे। इसके पास इसका डैड कॉल करता है और पूछ रहा होता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारी फैमिली कैसी है, क्या इस वीकेंड को फ्री हो। हालांकि वो मना कर देता है। इसके डैड कहते हैं कि क्या तुम भूल गए हो कि इस वीकेंड को मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर आना होगा। सियोक टे कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वही हम गियोम को देखते हैं जो कि जी ह्योक से फाइट कर रहा होता है और ये फाइट काफी देर तक चलती है क्योंकि जी ह्योक के हाथ में स्टिक होती है और बार बार गियोम की फिंगर पर मार रहा होता है और गियोम कुछ नहीं कर पाता, लेकिन बाद में फाइनली इसको पकड़ लेता है और हरा देता है। फिर ऊपर देख रहा होता है और यहाँ पर एरोप्लेन होता है। हालांकि गियोम को मारने के लिए जी ह्योक के आदमी आ रहे थे, लेकिन ये उनके बीच में आ गया था और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मैं टीचर को रिपोर्ट कर दूंगा। गियोम फिर बाहर आता है, अपने फेस को साफ कर रहा होता है और यूंगी से पूछता है कि जो दो लड़के और बचे हुए हैं उसका नाम क्या है। इसने बता दिया था कि एक का नाम सियोन सिक है और दूसरे का नाम सियोंग उक है। इनके पास से सियोंग जुन और होंगिल जा रहे थे। सियोंग जुन ने अपने दोस्तों से कह दिया था कि इनके पास मत जाना और इनसे फाइट मत करना। जी ह्योक भी हेल्प के लिए अपने बॉस के पास आता है जो कि सियोन सिक होता है और बता देता है कि क्या हुआ है कि इसने मेरी धुलाई की है। अगले सीन में गियोम को दिखाया जाता है जो स्कूल में होता है, लेकिन इसके पास सियोन सिक आ गया था और इसकी हेल्प करता है क्योंकि गियोम लंगड़ा कर चल रहा होता है। लेकिन गियोम ने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सियोंग सिक इसकी बात नहीं मानता और इसकी हेल्प करता है। टीचर भी सियोंग सिक को देखता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आते क्यों नहीं हो। सियोंग सिक ने कह दिया था कि मैं रोजाना आऊंगा। सियोंग सिक गियोम से कह रहा होता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बहुत ही भूखा हूँ, क्या तुम मुझे पैसा दे सकते हो, मुझे ड्रिंक को लेकर आना है। बाद में गियोम ने पैसे दे दिया था। अगले सीन में गियोम को दिखाया जाता है जो अपने एकेडमी में होता है, स्टडी कर रहा था। हालांकि स्टडी नहीं करता, फाइट वाली सीन को याद कर रहा होता है। टीचर इसको देख लेता है और बाद में डांटता है और ध्यान देने के लिए कह रहा था। अब गियोम बाहर आ गया था और यहाँ अब सियोन सिक होता है, साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं। जी ह्योक भी यहाँ पर होता है। सियोन सिक कह रहा होता है कि मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में गियोम ने ऐसा ही किया था। सियोन सिक कहता है कि हम दोस्त हैं, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, चलो साइड में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। गियोम कहता है कि चलो यहीं पर फाइट करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि इसकी बातों को सुनकर सियोंग सिक हंस रहा होता है। तभी पास में गियोम के डैड होते हैं, इसको बोल रहा होता है और बाद में इसको जाना पड़ता है। अब गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। सियोंग टे पूछ रहा होता है कि वो कौन थे, क्या वो तुम्हारे दोस्त थे, लेकिन वो मना कर देता है। अब सियोंग टे बता रहा होता है कि हम वीकेंड को कहां पर जाने वाले हैं और तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने होंगे। बाद में उनको टेलर की शॉप में ले आया था, कपड़े सेलेक्ट करवा रहा होता है। टेलर गियोम से पूछ रहा होता है स्कूल में सब कैसा है। इसने बता दिया था कि ठीक है। अगले सीन में गियोम को और यूंगी को देखते जो स्कूल में आते हैं और एरोप्लेन को देख रहे थे। गियोम बताता है कि कल क्या हुआ था, मुझसे मिलने के लिए सियोन सिक आया था, लेकिन वो मुझसे बात करना चाहता था। लेकिन यूंगी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो फाइट करने के लिए आया होगा, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तभी सामने सियोन सिक होता है जो कि इसका वेट कर रहा होता है, साथ में इसका दोस्त भी होता है जो कि सियोंग उक होता है। ये दोनों गियोम से कह रहे होते हैं कि अगर फाइट नहीं चाहते तो आराम से क्लास में आ जाओ। बाद में गियोम ने ऐसा ही किया था और यहाँ पर बैठा हुआ था। ये इसके हेडफोन को भी ले लेते हैं। हालांकि जब ये वापस ले रहा था तब सियोन सिक उसको रोक लेता है और कह रहा होता है कि हम तुम्हारे हेडफोन का कुछ नहीं करेंगे। बाद में गियोम के ऊपर ड्रिंक गिरा देते हैं। सभी बच्चे इसको देख रहे थे, फिर ये चला गया था। हालांकि गियोम इससे फाइट करना चाहता है, लेकिन यूनगी ने रोक लिया था और पेशेंस रखने के लिए कहता है। अगले सीन में गियोम को देखते हैं, साथ में इसके पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने दादा के पास आते हैं और हैप्पी बर्थडे कहते हैं। दादाजी गियोम को अंदर ले गया था और स्कूल के बारे में पूछ रहा होता है। गियोम ने बता दिया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बाद में इसको वाइन पीने के लिए दे रहा था और गियोम को पीनी पड़ती है। दादाजी कह रहे होते हैं कि उसी स्कूल में तुम्हारे डैड भी गए थे। गियोम कहता है कि ठीक है, फिर बाहर आता है और यहाँ पर अपने भाई को देखता है। हालांकि वो इमेजिनेशन होती है। बाद में इससे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन सामने पुल होता है, इसमें गिर जाता है। इसकी फैमिली इसको देख लेती है और बचा लेती है। फिर अंदर दादाजी से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, वो अभी माइनर है, आपने इसे शराब क्यों पिलाई। दादाजी चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तीनों वीक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगले सीन में गियोम गुस्से में होता है।
सियोंग सिक से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन यूंगी उसे रोकता है और कह रहा होता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन इसकी बात नहीं मानता। सियोंग सिक के पास आ गया था। सियोंग सिक सामने ही होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, ये ड्रिंक है, तुम ले लो, मैंने इसे अपने पैसे से खरीदा है। गियोम बाद में ड्रिंक को ले लेता है और इसके ऊपर गिरा देता है, बाद में इस पर बॉटल भी मारता है। सियोंग सिक कह रहा होता है कि तुम्हारी और मेरी वाइफ तो सेम है, मैंने भी ऐसा ही किया था। टीचर बाद में यहाँ पर आता है, इनको देखता है और सियोंग सिक से पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है, तुम यहाँ पर ये क्यों कर रहे हो। सियोंग सिक कह रहा था कि ये मैंने किया है, मैं साफ कर दूंगा, और बाद में गियोम से बात करता है और कहता है कि इतने बजे इस जगह पर आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले सीन में यहाँ पर ऐसा ही होता है। गियोम और यूंगी इसके पास आ गए थे। गियोम अब सियोंग सिक से फाइट करने लगता है। ये फाइट कई देर तक चलती है। इसने गियोम की गर्दन को पकड़ लिया था। गियोम भी रात वाले सीन को याद कर रहा था कि मैं अपने आप को कैसे मार रहा था। बाद में ये बेहोश हो जाता है और सियोंग सिक इसको छोड़ देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।